बरसों से अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रखा था, आज अतीत का राज खुला तो इनका चेहरा सामने आ गया, इनका बेटा सामने आ गया, जिसके लिए मुझे थप्पड़ मारती रहती है, मुझे गलत साबित करती रहती है। बस रौनक, अब अगर तूने एक शब्द भी कहा ना स्मिता के खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे ठाकुर, आप सबके सामने ऐसे आपकी माँ का अपमान मत कीजिए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा बा, मैं सच कह रहा हूँ। शिवांश जिए या मरे, आई कह रहा रौनक, यहाँ बात सिर्फ शिवांश की नहीं हो रही है, यहाँ बात प्रार्थना की भी हो रही है जो शिवांश की पत्नी है। तू प्रार्थना पर इतने इल्जाम लगा रहा है तो वो कैसे सुनेगा? रौनक, जब शिवांश की शादी हुई थी प्रार्थना के साथ तो प्रार्थना ने मुड़कर तुझे देखा भी नहीं था, और तू। आंटी, आप इसे कैसे बोल सकती हैं? आप तो प्रार्थना से नफरत करती है ना, आपको वो तो अच्छी नहीं लगती। यहाँ बात मोहब्बत या नफरत की नहीं हो रही है, यहाँ बात एक लड़की के चरित्र की हो रही है जिस पर उंगलियां उठाई जा रही है, और ये सही नहीं है क्योंकि वो लड़की कैरेक्टरलेस नहीं है। उस लड़की के बारे में तो मैंने तुझसे जाना है रौनक। रौनक, तू ही हमेशा मुझे कहता था माँ प्रार्थना ऐसी लड़की है, प्रार्थना वैसी लड़की, तो आज क्या हो गया? वाओ मॉम, यू आर ग्रेट। ना आप मुझे जानती है, ना शिवांश को, ना प्रार्थना को, फिर भी आपको लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से जानती है। मैं सबको जानती हूँ रौनक, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे जानती हूँ, मैं शिवांश को जानती हूँ, वो भी मेरा बेटा है, और मैं प्रार्थना को भी जानती हूँ। तू भी जानता है या मैं भी जानती हूँ, ये हर कोई जानता है कि प्रार्थना की एक मर्यादा है, और वो लड़की कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई है, मैंने उससे बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब मैं उस लड़की पर किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी। वाह मॉम, माँ का प्यार बोल पड़ा, पर ये प्यार प्रार्थना के लिए नहीं है, ये उस शिवांश के लिए है। हाँ, उस शिवांश के लिए। और वो प्रार्थना से तो आप नफरत करती थी मॉम, उसे मेरी जिंदगी में आपने आने ही नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया मॉम? और आज मैं प्रार्थना के खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी बोल रहा हूँ तो शिवांश को बुरा लग रहा है, शिवांश को बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इसे कहते हैं माँ और उसकी ममता। हाँ, माँ की ममता। रौनक, तेरी माँ तुझसे प्यार करती है, ये तू जानता है, क्योंकि जब तुझे चोट लगती है ना तो मुझे दर्द होता है, शिवांश को चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। माँ, एक दिल में ना दो दर्द नहीं रह सकते, या तो आप शिवांश को चुन लो या मुझे। आपको आपके दोनों बेटे नहीं। मेरी हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं शिवांश की माँ हूँ और मैंने उसे जन्म दिया है। जन्म देने के बाद फना हो गई। जिस पल तुमने उस बच्चे को छोड़ा ना, उस पल से तुमने उसके ऊपर का हर हक खो दिया। स्मिता, कैसे खो दिया हक मैंने? हाँ, आसमान का कोई जमीन नहीं होता और जमीन का कोई आसमान नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। उनका हक है मिलने का, और वही हक है मेरा, मेरे बेटे शिवांश से मिलने का। 5 साल का था, 5 साल का एक नादान बच्चा था वो, बिलख बिलख के पुकार रहा था तुम्हें, चीख रहा था कि माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, पर तुम नहीं रुकी। तुम चली गई, तुम्हारी हस्ती चली गई। शिवांश के जिंदगी से तुम्हारी हस्ती खत्म हो गई। तो आज इतने सालों बाद अपना हक जमाने के लिए कैसे आई हो तुम? हाँ, वो भी एक माँ का हक। सालों बीत गए हैं तो अब अपना हक जमाने की कोशिश मत करो। स्मिता, आज तुमने अतीत की कब्र खोदी है। अतीत के उस कब्र को खोद कर उसमें से यादें और अतीत को बाहर निकाला। आज तुमने ये कर लिया, लेकिन वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें, दोबारा ये मत करना। आज तुमने शिवांश की जिंदगी में मेरी जगह लेने की कोशिश की, उसे गले से लगाया तुमने। एक बच्चे का गला काट के उसके बड़े होने के बाद उसे गले से लगा लिया। स्मिता, जानती हो ना तुम,
और नहीं जानती हो तो प्लीज जान लो, शिवांश तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। वो मेरी जान है। तो मेरी जान को अपनी जान कहने की गलती मत करो मेरी जान, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। आप सच्चाई को मान क्यों नहीं लेती? मैं शिवांश की माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है और आप एक माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसी माँ? कहाँ की माँ? मैं जानती हूँ आज भी तुम अपने किसी मतलब के लिए ही आई हो यहाँ पर। मतलब? एक माँ कभी मतलब ही नहीं हो सकती। आप भी अपने आप को माँ कहती है ना, शिवांश की माँ बन बैठी है आप। मतलब भी तो यहाँ मुझे आप लग रही हैं। अपने नफरत की आग में माँ बेटे के रिश्ते को जला रही हैं। रिश्ता तो तुमने कब का जला दिया था, बरसों पहले जला दिया था। और उस जलती हुई चिता की आग आज भी मेरे बेटे के दिल में धड़क रही है। आप अपने आप को माँ कहती हैं, शिवांश की माँ, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि माँ बेटे के रिश्ते को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर शिवांश खुद भी चाहे ना, तब भी वो मेरे साथ इस रिश्ते में बंधा हुआ है, वो उसे मिटा नहीं सकता। अगर रिश्ता है तो उसे छोड़ के क्यों गई? और जब चली ही गई तो फिर उसे इतने सालों में भूल क्यों नहीं गई तुम? नहीं भूली मैं उसे। जिस दिन मैंने उसे जन्म दिया था, वो दिन मुझे हर पल याद आता था।